1954 की बात है। दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। यूरोप के साइंटिस्ट्स इधर उधर बिखर गए थे। कुछ अमेरिका चले गए, कुछ अपने मुल्कों में अकेले रिसर्च करते रहे। तब कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम सब मिलके एक जगह पे प्योर साइंस करें तो शायद फिर से कोई न्यूक्लियर धमाका ना हो, कोई एक मुल्क अकेला खतरनाक चीजें ना बनाए। इसी सोच से सर्न पैदा हुआ, जिनेवा के पास स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बाउंड्री पे। एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं और जब भी कुछ नया मिलता है तो वो सबके सामने रख देते हैं। आज यहाँ पे 12,000 से ज्यादा साइंटिस्ट्स हैं जो कि 100 से ज्यादा कंट्रीज से हैं। अब इस फैसिलिटी के अंदर एक अजीब सी मशीन है, उसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लोग इसे इन शॉर्ट LHC कहते हैं। ये जमीन के 100 मीटर नीचे एक गोल ट्रेन ट्रैक बना हुआ है, इतना बड़ा कि 27 किलोमीटर लंबा है। अगर तुम उस ट्रैक पे गाड़ी दौड़ाओ तो एक पूरे शहर को घेर लेगा। उस ट्रैक में ट्रेन नहीं दौड़ती, दौड़ते हैं छोटे छोटे प्रोटॉन्स। वो कैसे? पहले एक आम सा हाइड्रोजन लेते हैं, वही जो पानी में होता है। उस हाइड्रोजन से प्रोटॉन्स निकालते हैं, फिर उन प्रोटॉन्स को धीरे धीरे इतना तेज कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंच जाते हैं। इतनी तेज कि एक सेकंड में वो उस 27 किलोमीटर के ट्रैक को 11,000 बार घूम जाते हैं। एक सेकंड में 2 अलग बीम्स बनते हैं, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से। फिर उन्हें आमने सामने से टकरवाया जाता है। जब 2 प्रोटॉन्स टकराते हैं तो एक छोटा सा धमाका होता है। उस धमाके में एनर्जी इतनी होती है कि नए पार्टिकल्स बन जाते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी मैस बन सकती है, यहाँ भी वही होता है। पुरानी चीजें टूटकर नई चीजें बनती हैं। और ये पूरा इवेंट देखने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, एटलस और CMS जैसे। ये इतने बड़े हैं कि उनके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समा जाए। ये हर सेकंड में करोड़ों कोलाइजन्स देखते हैं और डेटा कंप्यूटर्स को भेजते रहते हैं। 2012 में इसी मशीन ने एक ऐसी चीज पकड़ी जिसका इंतजार 50 साल से चल रहा था, हिग्स बोसॉन। लोग इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस नाम से बहुत इरिटेट होते हैं। असली कहानी ये है कि पूरे यूनिवर्स में एक इनविजिबल फील्ड फैली हुई है। जब कोई पार्टिकल उस फील्ड से गुजरता है तो उसको वेट मिलता है। अगर वो फील्ड ना होती तो हर चीज लाइट की स्पीड पर उड़ती रहती। कोई एटम नहीं बनता, कोई जमीन नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी होती। हिग्स बोसॉन को ढूंढने के बाद 2013 में नोबेल प्राइज मिला। फिजिक्स की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। लेकिन सर्न सिर्फ इसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बैंग के फौरन बाद क्या हुआ था। मैटर और एंटी मैटर में इतना फर्क क्यों आ गया? डार्क मैटर क्या है जो दिखती ही नहीं है लेकिन पूरे गैलेक्सी को पकड़ के रखा हुआ है उसने? शायद स्पेस के और भी डायमेंशंस हैं। ये सब सवाल अभी भी खुले हुए हैं। और हाँ, इस कहानी का एक साइड चैप्टर भी है। जब साइंटिस्ट्स LHC में प्रोटॉन्स को टकरवाते हैं तो वो सिर्फ हिग्स बोसॉन नहीं ढूंढ रहे हैं, उनके दिमाग में एक और बड़ा राज घूम रहा है, डार्क मैटर। सोचो, पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा वो चीज नहीं है जो हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस। बाकी 27% एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल इनविजिबल है। ना वो रोशनी देती है, ना रोशनी वो एब्जॉर्ब करती है। फिर भी उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे गैलेक्सीज को पकड़ के रखती है। अगर डार्क मैटर ना होती तो वो गैलेक्सीज बिखर जाती, स्टार्स इधर उधर हो जाते हैं। अब सवाल है कि डार्क मैटर क्या है? अभी तक कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि शायद कोई नया पार्टिकल है जो कि ऑर्डिनरी मैटर से ऑलमोस्ट कभी इंटरेक्ट नहीं करता। इसीलिए LHC में कोलाइजन्स के दौरान साइंटिस्ट्स मिसिंग एनर्जी देखते हैं। मतलब कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी गायब हो जाती है, जैसे कोई गोस्ट पार्टिकल निकल गया हो, वो भी बगैर डिटेक्टर में दिखे। अगर कभी वो गोस्ट मिल गया ना तो डार्क मैटर का राज खुल सकता है। और इसी डार्क मैटर से जुड़ी एक और माइंड ब्लोइंग चीज है, द ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्पेस में अकेले नहीं बैठी, वो 600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक डायरेक्शन में भाग रही है। साथ में हजारों दूसरी गैलेक्सीज भी सब एक ही तरफ खींची जा रही हैं। और वो डायरेक्शन कौन सी है? एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी जगह है जहां इतना ज्यादा मैस इकट्ठा है कि वो पूरे लोकल यूनिवर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसको नाम दिया गया है द ग्रेट अट्रैक्टर। ये कोई सिंगल ब्लैक होल या स्टार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रीजन है जहाँ गैलेक्सीज, गैस और स्पेशली डार्क मैटर इतनी क्वांटिटी में है कि उनकी कंबाइंड ग्रेविटी पूरे नेबरहुड को इन्फ्लुएंस करती है। दिलचस्प बात यह है कि द ग्रेट अट्रैक्टर का बड़ा हिस्सा हमारी अपनी गैलेक्सी के डस्ट और स्टार्स के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए डायरेक्टली देखना मुश्किल है। फिर भी गैलेक्सीज की मोशन देख के साइंटिस्ट इसका अंदाजा लगा लेते हैं। अब इन दोनों का कनेक्शन समझो। LHC डार्क मैटर के पार्टिकल्स को लैब में बनाने और ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर वो पार्टिकल मिल गया तो हम ये बेहतर समझ पाएंगे कि डार्क मैटर कैसे बिहेव करती है, और ये भी कि क्या डार्क मैटर ही वो चीज है जो द ग्रेट अट्रैक्टर जैसी बड़े स्ट्रक्चर्स को शेप देती है। मतलब कोलाइडर छोटे से पार्टिकल को देख के ग्रेजुअली पूरी यूनिवर्स के सबसे बड़े राज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ 27 किलोमीटर की अंडरग्राउंड रिंग में प्रोटॉन्स टकरा रहे हैं और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज एक इनविजिबल फोर्स की तरफ खिंची चली जा रही हैं। दोनों कहानियां अलग अलग लगती हैं लेकिन दोनों एक ही बड़े सवाल से जुड़ी
जुड़ी हुई है कि ये यूनिवर्स असल में किस चीज से बना है और ये इतना मिस्टीरियस क्यों है। देखो, जितना जितना मैं यूनिवर्स को जानती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे अपना आप उतना ही हकीर नजर आता है। खैर, तुम बताओ, क्या तुम इस बारे में पता था? और अगर पता था तो और क्या पता है मुझे वो नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।